विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अपनी गोटियां दूसरों को मोहरा बनाकर चल रही है। जब उसे जोड़ तोड़कर गठबंधन का निकनेम इंडिया करना था तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को पर्ची थमा दी और ममता बनर्जी ने गठबंधन के नए नाम का ऐलान किया और उछलने लगी। ठीक इसी तरह से कांग्रेस सीटों के बंटवारे के मामले को फिलहाल टालते रहना चाहती है। इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद उमर अब्दुल्ला को मोहरा बनाया और एक सीट बंटवारे का एक प्रस्ताव उनके द्वारा पेश करवा दिया। इससे कांग्रेस को भले ही कई जगहों पर नुकसान होगा, लेकिन पंजाब में उसे बड़ा फायदा होगा। उमर अब्दुल्ला ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो प्रस्ताव सामने रखा, उसके बाद से ही सहयोगी दलों के बीच तलवारें खिंच गईं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जो प्रस्ताव रखा, उससे बिहार में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच विवाद गहरा सकता है। अगर अब्दुल्ला के प्रस्ताव के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो जेडीयू फायदे में रहेगी, जबकि आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो सीटें पहले से गठबंधन के दलों के पास हैं, उनको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज की थी, उन्हें छोड़कर जिन लोकसभाओं पर बीजेपी या गठबंधन से बाहर के किसी दल का कब्जा है, उन पर चर्चा की जाए। यानी कि पिछले चुनाव में गठबंधन में शामिल जो पार्टियां जिन सीटों पर चुनाव जीती थीं, आगामी इलेक्शन में उन सीटों पर उन्हीं पार्टियों को टिकट दिया जाए। बिहार की बात करें तो 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 17 तो लोजपा ने 6 सीटें जीती थीं। विपक्ष में रहते हुए महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। अगर उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव के आधार पर इंडिया गठबंधन में 2024 चुनाव को लेकर सीट बंटवारा होता है तो जेडीयू को पिछले इलेक्शन में जीती गई 16 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल जेडीयू और आरजेडी के 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है, जबकि अन्य 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस और भाकपा माले समेत अन्य वाम दलों को एडजस्ट किया जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में एमवीए के दलों में फंस सकता है, क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 18 सीटें जीती थीं। इस लिहाज से वो 18 सीटें तो उसे मिल ही जाएंगी। इसके अलावा वो बीजेपी की जीती सीटों पर भी अपना दावा ठोक देंगे। माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के इस फॉर्मूले को कोई नहीं मानने वाला। लोग इसे महज कांग्रेस की तरफ से फेंका गया टाइम पास फॉर्मूला मानकर चल रहे हैं।